हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और वही ये वीडियो देखें जो इन ब्रांचेस से बिलोंग करते हो। कौन कौन सी ब्रांचेस? अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो, या अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करते हो, तो इनके लिए वैकेंसी आई हुई है जो कि है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। दोस्तों यहाँ डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसी है और यहां ग्रेजुएट मतलब बीई बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी है। कहां से आई है? जो कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा है, जिसका नाम था जिंदल हायरिंग ट्रेनीज। ये कुछ गलत नहीं है, जिंदल ही हायर कर रहा है। आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, मत छोड़िएगा। अप्लाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, सभी के बारे में बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं जिंदल की कौन सी ग्रुप में आई है। लेकिन उससे भी पहले जो मैं आपको आपके काम की बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर आप चाहे चैनल पे नई न्यू हैं या ओल्ड है, आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर कर दीजिएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे वाई मैं अपने कमेंट में आपकी ब्रांच पास आउट ईयर मेंशन क्यों करवाऊं? उसका एक रीज़न है, उसके दो से तीन रीज़न है। सबसे पहला तो रीज़न ये है कि मेरे को पता रहता है कि कितने स्टूडेंट किस ब्रांचेस से हैं, जिससे अब मान लीजिए कि आप अगर सिविल ब्रांच से हैं और मैं वीडियो ला रहा हूं मैकेनिकल की, या आप मैकेनिकल ब्रांचेस से और मैं वीडियो ला रहा हूं इलेक्ट्रिकल की, या आप इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से और मैं वीडियो ला रहा हूं इंस्ट्रूमेंटेशन की, या आप इंस्ट्रूमेंटेशन से है या मैं वीडियो ला रहा हूं मेटलर्जी की, या आप मेटलर्जी से और मैं वीडियो ला रहा हूं एरोनॉटिक्स की, तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना। तो मेरे को पता रहेगा कि भाई सिविल से कितने हैं, तो मैं उन्हीं की रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा। दैट्स व्हाई आई नीड टू नो कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। और पास आउट ईयर में इसलिए वजह से मेंशन करवाता हूं क्योंकि मेरे को पता रहे कि फ्रेशर है आप कैंडिडेट या एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या कर लेना है, लिख देना है जैसे भी आप कोई भी ब्रांच है। मैं जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल 2021 या फिर 22 या फिर 23, व्हाटएवर यू वांट। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। और एक चीज़ और बोल देता हूं, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, एक सेकंड लगेगा यार, दबा दीजिए ना। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। जिंदल जो टोटल है, जिंदल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके अंदर कौन कौन सी आती है मैं आपको बता दूं। JITPL जिंदल, अब JITPL की फुल फॉर्म क्या है? जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड। एक आती है JSPL मतलब जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। एक आती है JSW। इसके साथ साथ आती है जिंदल इकोपोलिस, जिंदल स्टील। ऐसे ऐसे टोटल जो जिंदल की कंपनीज है वो है 27। उनकी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, जो इनकी सब्सिडरीज कंपनी है जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो है 94। टोटल जिंदल की जो कंपनी है वो है 94 जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन मेन जो कोर कंपनी है वो है 27। अब आप बोलेंगे हमने तो चारों का ही नाम सुना है, 27 कहाँ से आ गई? जी हाँ, आपने एक चीज़ सुना होगा, वेस्ट टू एनर्जी। मतलब वेस्ट टू एनर्जी जो कचरे से लाइट बनती है, जो चलाता है जिंदल इकोपोलिस। ऐसे ही जिंदल एल्यूमिनियम, जिंदल इकोपोलिस, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी टोटल मिला के हो जाती है 27। अभी तीन तरफ और बढ़ रही है, कुछ मोनार्ड के प्लांट भी लिए हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के, और जो आपने देखा था पहले भूषण पावर BPSL था, उसको भी कैप्चर कर लिया है JSW ने। अब जो आज की वैकेंसी दिखाने जा रहा हूं वो भी JSW के अंदर है। JSW मतलब JSW की फुल फॉर्म है जिंदल, एस की फुल फॉर्म है साउथ और W की है वेस्ट, मतलब जिंदल साउथ वेस्ट के अंदर से वैकेंसी आई है। किन किन ब्रांचेस के लिए ये वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा इनके कैरियर सेक्शन में। अब जैसे ही हम इनके कैरियर सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, एक तो चीज़ मैं आपको 2 से 3 चीज़ें क्राइटेरिया और बता दूं। याद रखिएगा, जो आपसे जॉब के अगेंस्ट में मनी की डिमांड करता है, कभी भी आपको जॉब नहीं देगा। कोई भी कंपनी, चाहे बड़ी हो छोटी हो। अब IT सेक्टर की कुछ कंपनीज है लाइक TCS है, डेलॉयट है, या और भी बहुत सारी कंपनीज है जो बड़ी का मैं MNCs का नाम बता रहा हूँ। और ये तो हो गई बड़ी। और छोटी कंपनी, चाहे जिसका टर्नओवर 100 रुपये भी है या 1000 रुपये भी है, कभी रियल में आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे मनी की। तो याद रखिए, जब आपसे डिमांड नहीं होगी तो आपको पैसा देना भी नहीं है। जो आपसे डिमांड करता है उसके अगेंस्ट आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और पैसा बिल्कुल मत दीजिए। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। दोस्तों जो सबसे पहली वैकेंसी देखेंगे वो आई हुई है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल के। कहाँ? JSW BPSL मतलब BPSL भूषण पावर स्टील लिमिटेड प्लांट के अंडर। किसमें डिपार्टमेंट क्या रहने वाला है? पैलेट प्लांट। कहाँ डेजिग्नेशन लोकेशन कहाँ रहेगी? संबलपुर उड़ीसा में।
क्या पोजीशन रहेगी ट्रेनी के लिए, और कब रहेगी, जुलाई 3 को आई है पोस्ट। इसके बाद दूसरी भी वैकेंसी जो है मैकेनिकल, इसमें पैलेट प्लांट संबलपुर, सेम डेस्टिनेशन पे और डेजिग्नेशन भी ट्रेनी। नेक्स्ट है इंजीनियर, RMHS की फुल फॉर्म है रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। जैसे कि आपको मैं बताऊं, पावर प्लांट के अंदर बहुत सारे सिस्टम ग्रुप्स होते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा या जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बता देता हूं, एस हैंडलिंग सिस्टम, एस हैंडलिंग सिस्टम, ऐसे ही होता है CHS कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐसे ही आता है। एक आता है स्टोर हैंडलिंग सिस्टम, एक होता है रॉ मटेरियल RMHS रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो यही RMHS के अंदर इंजीनियर की वैकेंसी है। कौन कौन से इंजीनियर की? ऑल ब्रांचेस इंजीनियर की। अब दोस्तों, इन्होंने कहीं भी बायोफिकेशन करके नहीं दिया है कि आपका क्या होना चाहिए, बट इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने बोला है कि वैसे तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप BE BTech के बाद पोस्ट का एक्सपीरियंस आपका चल सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप यहाँ अप्लाई ज़रूर कीजिए। अब आई नेक्स्ट वैकेंसी, जो कि मैं आपको ट्रेनीज़ के लिए बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल, ये भी कहाँ रहने वाली है? BPSL मतलब भूषण पावर स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट वैकेंसी BPSL JSW के अंदर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल। कौन कौन से ईयर के पास आउट? 2023 के पास आउट, 2022 के पास आउट, 2021 के पास आउट, 2020 के पास आउट, या फिर 2019 के भी पास आउट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है शिफ्ट इंचार्ज। अब आया शिफ्ट इंचार्ज। शिफ्ट इंचार्ज में इन्होंने क्या मांगा है? शिफ्ट इंचार्ज में मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, यहां सब अप्लाई करें ऑल ब्रांचेस। कौन? DET, क्या? GET, ऑल ब्रांचेस। आप सिविल से, सिविल वाले भी अप्लाई करें, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, ऑल ब्रांचेस यहां अप्लाई करते जाएं। और भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं, उनको भी देखना है, तो उनके लिए भी हमें क्या करना होगा? हमें सारी वैकेंसी के पर नजर मारनी होगी। आप देखेंगे 2-3 दिन से सारी वैकेंसीज ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए ही आई हुई हैं। तो आप देखेंगे मैकेनिकल, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आपको लाइन कैलकुलेटिंग प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप जो स्टील को मेल्ट करती है और स्टील बनाती है, इंस्ट्रक्शन बनाती है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन में भी। प्रोडक्शन में कौन आ गई? ऑल ब्रांचेस। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग में कौन आता है? ऑल ब्रांचेस। कब आई है? जून 27 को, इसके साथ साथ जुलाई 23 को। मत छोड़िएगा, अभी भी आप छोड़ देते हैं तो अपनी किस्मत को छोड़ देते हैं। तो आप अभी अप्लाई करने के लिए कोई भी वैकेंसी को ले लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो साइड में आपको अप्लाई फॉर द जॉब का ऑप्शन मिलेगा ना, वहां से आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड का। तो सबसे पहले आपको यहाँ लॉगिन करके या साइन अप या साइन इन करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, जैसे ही आप साइन अप या साइन इन करने के बाद इस वाले प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यहाँ आपको सबसे पहले रिज्यूम दिखाई देगा। रिज्यूम मतलब आपका बायोडाटा, मतलब आपका CV। अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन है कि कैसा CV होना चाहिए, कैसा रिज्यूम होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, रिज्यूम बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, कम बातों में ज़्यादा चीज़ें हों। वैसे तो मैं आपको जिस ब्रांच से रिलेटेड चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी पोस्ट आउट कर दिया है कुछ CV, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उसको भी जाके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका बायोग्राफिकल में। बायोग्राफिकल में आपका नाम, लास्ट नेम, ये देखिए, इस पर ध्यान रखिएगा कि आप प्रोफाइल पिक्चर जो है डिसेंट सी लगाए, जिसमें आपका फेस 90 to 95% आपका फेस दिखे। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर और पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो लाएं कहाँ से? लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कब से मैंडेटरी हो गए? जब से कोविड आया है। कोविड के बाद से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगने लगी है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। पहले यहाँ स्टार मार्क था, पहले यहाँ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा देते थे, बट अब यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आप जो है इन सभी वैकेंसी पे अप्लाई करके एक अच्छी जॉब ले लीजिए। मैं आपसे पर्सनली ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर करते जाएं। उससे मेरा कोई भला नहीं होना है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी जॉब लगने के चांसेस हो सकते हैं। मत देरी कीजिए, अप्लाई लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।
उसके साथ साथ आपको कुछ लिंक्स भी मिलेंगे जिनमें आप लास्ट वीडियोस और उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है, किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, आप मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आप जो है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आप मेरे से डायरेक्टली यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक बंदे के हर एक कमेंट्स रीड करता हूं। मत देरी कीजिए, जल्दी से अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। आई एम वेटिंग ऑफ योर कमेंट्स। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।